हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स विद सविता में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। इससे पिछले हमने वीडियो में पोलिनोमियल जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर जिसका नाम पोलिनोमियल है, उसका हमने इंट्रोडक्शन किया था। पोलिनोमियल इस चैप्टर का नेम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। पहले तो हमें क्या करना है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसकी जीरोज फाइंड आउट करनी है, फिर उनका जीरोज रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यही है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसकी जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो x के कोफिशिएंट है उसको स्प्लिट करना है। उसको कैसे स्प्लिट करना है कि जो उसका सम आए वो किसके इक्वल आए। जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस पोलिनोमियल को हमने ऐसे लिखा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसको फैक्टर कैसे बनाएंगे, हमें b को के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, ऐसे सेपरेट करना है कि जो भी हम दो फैक्टर बनाए, मान ले हमने अल्फ़ा और बीटा दो फैक्टर बनाए, तो उन अल्फ़ा प्लस बीटा का सम किसके इक्वल आना चाहिए, b के इक्वल, और अल्फ़ा इंटू बीटा का प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, a c के इक्वल। तो यहाँ से तो इसको हम, इसका सम किसके इक्वल आना चाहिए, -2, और प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, 1 इंटू -8, मतलब माइनस का a। हमें ये दोनों चीज़ें ध्यान में रख के -2 को ऐसे सेपरेट करना है। तो देखते हैं कि कैसे सेपरेट कर सकते हैं हम -2 को। -2 को सेपरेट करने के लिए क्या चाहिए, सम क्या कर सकते हैं, एक तो -4 कर सकते हैं, एक प्लस का 2। दोनों का सम करेंगे कितना आएगा, -2, और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा, -8। हमें यही दोनों चाहिए थे, तो हमने एक पार्ट ले लिया, हमने -4, और एक ले लिया प्लस का 2। इन दो में स्प्लिट कर दिया इसको। तो क्या लिखेंगे हम, एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू, फर्स्ट 2 पार्ट को ले लो और लास्ट 2 पार्ट का एक कम्बिनेशन बना लो। तो फर्स्ट 2 पार्ट में से क्या कॉमन निकला, x कॉमन निकला, तो x स्क्वायर में से एक x बार आ गया, क्या बचा, x माइनस 4x में से x बार आ गया, तो क्या बचा 4। यहाँ से क्या कॉमन आ गया, सेकंड पार्ट में से 2x माइनस 4। क्या लिख सकते हैं हम, दोनों में x माइनस 4 कॉमन है, तो हमने क्या ले लिया, x माइनस 4, और यहाँ से क्या बन गया, x प्लस 2। अब देखते हैं, इफ़ x माइनस 4 को हम 0 के इक्वल रख दें तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4, और यदि हम x प्लस 2 को 0 के इक्वल रख दें तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2। जीरोज़ क्या होती है पोलिनोमियल की, जो उस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल बना दे तो इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो एक बार हमने इस फैक्टर को 0 के इक्वल रख दिया, एक बार इसको 0 के, यहाँ से हम दोनों की क्या वैल्यू निकली, एक x की वैल्यू 4 निकली और एक बार x की वैल्यू क्या निकली, -2। इसको साफ कर देते हैं हम। ये आ गया, तो क्या क्या निकला है, हम 4 और -4 2। लेट हमने एज्यूम किया कि इसकी जीरोज़ को हमने क्या मान लिया, अल्फ़ा और बीटा।
तो अल्फ़ा किसके इक्वल अज्यूम कर लिया, 4 के इक्वल, और बीटा किसके इक्वल अज्यूम कर लिया, -2 के इक्वल। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमें 2 पार्ट करने थे कि फर्स्ट तो क्या करना था कि जीरोज़ फाइंड आउट करने थे, वो हमने फाइंड आउट करनी है। सेकंड क्या है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, हम जानते कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और दूसरा क्या होता है, जो इन जीरोज़ का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि हमारा वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार इसको साफ कर देते हैं। तो सम ऑफ जीरोज़ क्या निकला, सम ऑफ जीरोज़ क्या आ गया हमारा, एक 4 है प्लस का -2, क्या करेंगे 4 - 2 इक्वल टू 2। और सम ऑफ जीरोज़ किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का b/a। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -2, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1। तो ये लिख दे b/a किसके इक्वल हो गया, माइनस कोफिशिएंट -2 डिवाइड में 1, -2 डिवाइड में 1, माइनस माइनस प्लस डिवाइड में 1 का 1 हो गया। तो क्या बन गया ये 2। सम ऑफ जीरोज़ भी हमारा 2 के इक्वल आया, माइनस b/a भी 2 के इक्वल आया। मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वेरीफाई हो रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ करते हैं। तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा, तो 4 इंटू -2 किसके इक्वल आया, -8। यहाँ से हम देखें कॉन्स्टेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, या फिर c/a। c कॉन्स्टेंट, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है, -8, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1। कॉन्स्टेंट टर्म -8, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1। तो यहाँ से क्या आ गया, -8। ये दोनों भी इक्वल है, ये रिजल्ट हमारा वेरीफाई होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, 4s² - 4s + 1। 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। तो ये एस वेरिएबल में पोलिनोमियल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वही करना है हमें, -4 के फैक्टर करने हैं। और कैसे फैक्टर करने हैं, जिनका सम क्या आना चाहिए, सम इक्वल टू -4 के इक्वल आना चाहिए, और प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, 4 × 1, 4 के इक्वल आना चाहिए। तो इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, 4x² माइनस 2s माइनस 2s प्लस का 1, -2s करेंगे तो क्या आएगा, -4s, और प्रोडक्ट 4s के इक्वल आना चाहिए। ये हो गया। अब फर्स्ट 2 को लेके चलते हैं। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन निकला, 2s, क्या बचा 2s - 1। यहाँ से हमें 2s - 1 बनाना था कि एक कॉमन ले सके, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, माइनस कॉमन। क्या बच गया, 2s - 1। दोनों में से 2s - 1 कॉमन लिया, तो यहाँ से फिर क्या बचा, 2s - 1। एक बार हम इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, एक बार इसको 0 के इक्वल रख देते हैं। इफ़ फर्स्ट 2s - 1 को 0 के इक्वल रखा तो s की वैल्यू क्या आ गई, 1/2।
और यहाँ से भी s की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो लेट अल्फ़ा हमने क्या अज्यूम कर लिया 1/2 और बीटा क्या अज्यूम कर लिया, बीटा भी ये सेकंड वाला 1/2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा वेरीफाई करते हैं, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2 एलसीएम 1 + 1 2/2 और 2 से 2 कैंसिल, क्या बन गया 1। और हम करते हैं -b/a कोफिशिएंट ऑफ s कितना है, माइनस का साइन बार माइनस का 4 डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर 4। तो क्या बच गया 4 से 4 कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से क्या आ गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। एक रिजल्ट तो यही होता है, एक रिलेशन तो यही होता है कोफिशिएंट ऑफ 1 जीरोज के बीच में। सेकंड रिलेशनशिप हम निकालते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2, क्या बन गया 1/4। और c/a करेंगे तो c क्या है कांस्टेंट टर्म 1 और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ s के 4। ये भी दोनों इक्वल, यहाँ से क्या आ गया अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। ये हमारा सेकंड रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। थर्ड पार्ट क्या है, 6x² - 3 - 7x 6x² - 3 - 7x। एक बार हम इसको पैटर्न में लिख लेते हैं। पैटर्न क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6x² फिर x की टर्म फिर कांस्टेंट माइनस का 7x माइनस का 3। यहाँ से अब हमें क्या करना है 7x के पार्टीशन करने हैं। और कैसे पार्टीशन करने हैं कि जिसका सम किसके इक्वल आए माइनस का 7x और प्रोडक्ट किसके इक्वल आए -3 और 6x² की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 18x²। तो -7x के हम क्या पार्टीशन कर सकते हैं हम 6x² - 9x प्लस का 2x प्लस का 3। -9x में से 2x गया तो कितना बचा माइनस का 7x। उन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे तो 9 × 2 -9 × प्लस का 2 माइनस का 18x × x। तो ये हमारा सही है। अब हम फर्स्ट 2 को लेके चलते हैं। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन निकला 3x, क्या बचा 2x - 3, माइनस का साइन है। और यहाँ से 1 कॉमन निकला, क्या बचा 2x माइनस का 3। दोनों में से 2x - 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा 3x प्लस का 1। एक बार हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो इफ़ 2x - 3 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। और यदि 3x + 1 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1/3। अब वही करते हैं। अब हमें क्या करना है रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे वेरीफाई फर्स्ट पार्ट। लेट हमने क्या मान लिया कि अल्फ़ा किसके इक्वल है 3/2 और बीटा किसके इक्वल है -1/3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा 3/2 माइनस का 1/3। दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया 6। तो यहाँ क्या बना 9 - 2 = 7/6। दूसरा क्या है -b/a
बी क्या है, माइनस का साइन, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 7, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के का कोफिशिएंट कितना है 6। तो यहाँ से क्या आ गया 7/6। इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब हम सेकंड रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। सेकंड रिलेशन क्या कहता है, अल्फ़ा बीटा दोनों की प्रोडक्ट 3/2 इंटू -1/3, क्या बचा, माइनस का 3/6 माइनस का 1/2, और सी बाई ए करेंगे तो सी बाई क्या है, सी क्या कांस्टेंट टर्म माइनस का 3, और ए क्या है, एक्स के का कोफिशिएंट 6, क्या बन गया -1/2। ये दोनों भी इक्वल है। यहाँ से क्या आ गया, अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट इक्वल टू सी बाई ए। सेकंड रिजल्ट भी हमारा वेरीफाई हो गया, रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी सोल्व हो गया। अब फोर्थ पार्ट क्या कहता है, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। यहाँ में क्या है, पार्टीशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं इन दोनों में कॉमन, 4u, क्या बचा u प्लस का 8, एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, एक बार इसको 0 के इक्वल रखो। इफ़ 4u इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू क्या आ गई 0/4, 0 के नीचे कुछ भी हो तो क्या बनेगा 0 ही बनेगा। और यदि हम x प्लस 8 को 0 के इक्वल रखें तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी ये क्या आएगा 4 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 2, x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। वही अब हमने क्या कर लिया, लेट अल्फ़ा को 0 मान लिया और बीटा हमने किसके इक्वल मान लिया -2। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो फर्स्ट रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 प्लस का -2, क्या बन गया ये -2, और माइनस का b बाई ए क्या बन गया -बार, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है 8, मतलब यहाँ u में पोलिनोमियल है तो कोफिशिएंट ऑफ u, x का में पोलिनोमियल है तो कोफिशिएंट ऑफ x, और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ u², 4 से 8 कैंसिल गया आप 2 पे, तो क्या बच गया ये -2। दोनों से क्या इक्वल आया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए। फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब हम करते हैं सेकंड रिलेशन। सेकंड रिलेशन क्या कहता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0 इंटू -2, किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल, और c बाई ए इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म तो यहाँ है ही नहीं, तो मतलब कांस्टेंट टर्म किसके इक्वल आ जाएगी 0, डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ u²। अब 0 डिवाइड में 4 क्या होगा 0, ये दोनों भी इक्वल है। यहाँ से क्या आ गया अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c बाई ए। फोर्थ पार्ट भी हो गया हमारा। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, t² -15, यहाँ से आओ, t का स्क्वायर माइनस का 15। अब हम क्या कर सकते हैं, 15 को कैसे लिख सकते हैं, t² माइनस √15 का स्क्वायर। यहाँ से हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, कौन सी आइडेंटिटी, a² माइनस b², किसके इक्वल होती हैं a प्लस बी और a माइनस बी। ये आइडेंटिटी यही बन रही है हमारी, ये a² माइनस का b²। तो हम क्या लिखेंगे इसको, t प्लस √15 इंटू t माइनस √15। एक बार हमने क्या किया, t प्लस √15 को 0 के इक्वल रखा,
तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई माइनस का √15। और एक बार हमने क्या किया, t माइनस √15 को 0 के इक्वल का, एक बार इसको और एक बार इसको। यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई √15। क्या बना, लेट अल्फ़ा हमने क्या मान लिया माइनस का √15 और बीटा क्या मान लिया प्लस का √15। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे क्या आएगा माइनस का √15 प्लस का √15 इक्वल टू 0। और माइनस का b/a करेंगे तो क्या आएगा, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ t में पोलिनोमियल है तो कोफिशिएंट ऑफ t, बट t तो है ही नहीं इसमें, तो t का कोफिशिएंट क्या होएगा 0 डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो क्या बन गया ये 0 इक्वल टू 0। दोनों से क्या अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब हम सेकंड रिलेशन करते हैं। सेकंड रिलेशन में क्या था, अल्फ़ा बीटा दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी माइनस का √15 इंटू √15, क्या बन गया माइनस का √15 का स्क्वायर, माइनस स्क्वायर से √ कैंसिल माइनस का 15। और c/a करेंगे तो क्या है c कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म माइनस का 15 कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1, ये हो गया। ये दोनों भी इक्वल है, ये रिजल्ट भी वेरीफाई हो गया। अब हम आते हैं 6 पार्ट पे। यहाँ से 6 पार्ट क्या कहता है 3x² माइनस x माइनस का 4। माइनस का x माइनस का 4, यहाँ हमें क्या करना है माइनस x को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है कि सम किसके इक्वल आए माइनस का x और प्रोडक्ट किसके इक्वल आए माइनस का 12x²। क्या करेंगे हम 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4, दोनों का सम किया तो कितना आया -4x प्लस 3 करेंगे कितना आएगा माइनस का x, और दोनों के प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 12x²। यहाँ से हम क्या है फर्स्ट 2 के फैक्टर बनाएंगे, 3 में से क्या कॉमन निकला x, क्या बचा 3x माइनस 4, लास्ट में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो 1 निकल रहा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 4, क्या बन गया 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1। एक बार इसको 0 रखेंगे, इफ़ 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4/3। और यहाँ से यदि हमने x प्लस 1 को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1। तो वही लेट हमने अल्फ़ा क्या मान लिया 4/3 और बीटा क्या अज्यूम कर लिया माइनस का 1। फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4/3 माइनस 1, 3 एलसीएम 4 माइनस 3 क्या आ गया 1/3। और माइनस का b/a करेंगे तो क्या आएगा माइनस बार कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का 1 कोफिशिएंट ऑफ x² 3 माइनस माइनस प्लस 1/3, ये दोनों इक्वल है तो फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब हम सेकंड वेरीफाई करते हैं। सेकंड क्या कहता है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 4/3 इंटू माइनस का 1, क्या बन गया माइनस का 4/3। और c/a क्या है कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x² 3 माइनस का 4/3, यहाँ से क्या बन गया अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट इक्वल टू c/a। सेकंड रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। अब हम
फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सारा सोल्व हो गया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। क्या दे रखा है हमें, सम जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट गिवन है, जो रिस्पेक्टिवली मीन्स एक रूटीन वाइज। जो फर्स्ट है वो सम ऑफ जीरोज है, जो सेकंड है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो पहले दे रखा वो पहले, जो बाद में दे रखा वो बाद में। तो इसको हमें क्या बनाना है, इन दोनों की हेल्प से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है। तो क्वाड्रेटिक हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो बस इसमें हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में सम कितना दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट कितना दे रखा है -1। 1/4 और -1 दे रखा है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगी, एक्स का स्क्वायर माइनस सम कितना है 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है -1। यहाँ से क्या आ गया ये, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू, पॉलिनोमियल बना दी हमने एक्स में, हमको किसी भी वेरिएबल में बना सकते हैं। टी लिख सकते हैं, तो सारे यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह टी लिखेंगे, एक्स की जगह टी लिखेंगे, तो सभी को हम टी में लेंगे। जो भी हमें पसंद हो वेरिएबल हम उसी में बना सकते हैं। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 माइनस का 1। अब क्या आ गया कि इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या बनेगा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। ये आ गया हमारा पी एक्स के इक्वल। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, सिंपल में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, पी एक्स को 0 के इक्वल बना देंगे, लिख देंगे। यदि फ्रैक्शन में नहीं आता तो हम एज इट इज छोड़ देते, यदि फ्रैक्शन में आता तो हम उसको 0 के इक्वल लिखेंगे। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइड में 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब सेकंड पार्ट में प्रोडक्ट सम कितना दे रखा है √2 और प्रोडक्ट कितना गिवन है 1/3। √2 और 1/3 ये दे रखे, इसे हमें बनाना है वही। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस सम कितना है √2x प्लस प्रोडक्ट कितना है 1/3। एलसीएम ले लो, क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 3√x प्लस का 1। ये हो गया पी एक्स के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, पी एक्स को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 डिवाइड में 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो हमारी पोलिनोमियल क्या बन गई 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारी पोलिनोमियल बन गई। सेकंड पार्ट भी हो गए। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या दे रखा है। थर्ड पार्ट में दे रखा 0 और √5। 0 और √5 बनाओ। पी एक्स
इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस सम कितना दे रखा है 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना दे रखा है √5 √5 क्या बन गया ये एक्स स्क्वायर प्लस √5। थर्ड पार्ट भी हो गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या गिवन है 1 और 1 और 1 तो बनाओ पी एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस सम कितना गिवन है 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना गिवन है 1 क्या बन गया एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट पे क्या दे रखा है माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 तो पी एक्स किसके इक्वल हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस सम कितना है माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 1/4। यहाँ से दोनों का एलसीएम लिया क्या आ गया x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का x प्लस का 1। अब क्या करेंगे पी एक्स इक्वल टू 0 तो क्या ये पी एक्स है इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से पी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। अब हम आ गए लास्ट पार्ट पे। 6 पार्ट में क्या गिवन है 4 और 1। 6 पार्ट में गिवन है 4 और 1 तो पी एक्स किसके इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 4x प्लस का प्रोडक्ट कितना गिवन है 1 क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आई होप आप सभी को सारे के सारे पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।